there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास में कई दानी हुए हैं, किंतु मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाले मात्र एक महर्षि दधीची ही हैं। दोस्तों, महर्षि दधीची एक वैदिक ऋषि थे। इनके पिता का नाम अथर्वा था, जो कि एक महान ऋषि थे, तथा इनकी माता का नाम शांति था। दोस्तों, महर्षि दधीची भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव की भक्ति में व्यतीत किया था। दोस्तों, महर्षि दधीची एक परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थे। इनकी पत्नी का नाम गभस्तिनी था। महर्षि दधीची वेद, शास्त्र आदि के पूर्ण ज्ञाता थे और स्वभाव से बड़े दयालु व उदार थे। वे सदा ही दूसरों की सहायता किया करते थे। दोस्तों, इनका आश्रम गंगा नदी के तट पर था। जो भी व्यक्ति महर्षि के आश्रम में अतिथि के रूप में आता था, महर्षि व उनकी पत्नी उसका बड़े ही श्रद्धा भाव से सत्कार करते थे। दोस्तों, एक बार वृत्तासुर नाम के एक राक्षस ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने देवलोक की रक्षा के लिए वृत्तासुर पर अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन वे सभी अस्त्र शस्त्र विफल हो गए। दोस्तों, वृत्तासुर ने तपस्या द्वारा यह वरदान प्राप्त किया था कि उस समय तक बने किसी भी अस्त्र शस्त्र से वह ना मरे और जैसे जैसे वह युद्ध करे उसकी शक्तियां बढ़ती जाएं। इस वरदान के कारण ही वह देवताओं को हरा पाया और इंद्रदेव को अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। दोस्तों, इंद्रदेव भागकर ब्रह्मा, विष्णु एवं भगवान शिव के पास गए, लेकिन तीनों ने यह कहा कि अभी संसार में कोई ऐसा आयुध नहीं बना है जिससे वृत्तासुर का वध हो सके। इंद्रदेवों की ऐसी बात सुनकर इंद्र मायूस हो गए। उनकी इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान शिव ने इन्हें बताया कि पृथ्वी पर महर्षि दधीची ने तप साधना से अपनी हड्डियों को अत्यंत कठोर बना लिया है। इनकी हड्डियों से बने आयुध से ही वृत्तासुर का वध हो सकता है। दोस्तों, देवलोक व देवताओं की सुरक्षा के लिए इंद्र देवताओं सहित महर्षि दधीची के आश्रम पहुंचे। महर्षि ने इंद्र का पूरा सम्मान किया और इनसे आने का कारण पूछा। दोस्तों, इंद्र ने तब महर्षि को अपनी व्यथा सुनाई तो महर्षि बोले कि मैं देवलोक की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ। तब इंद्र ने भगवान शिव की बातें कही और उनकी अस्थियों का दान मांगा, जिसे महर्षि ने बिना हिचकिचाहट स्वीकार कर लिया। उन्होंने समाधि लगाई और अपनी देह त्याग दी। दोस्तों, कामधेनु गाय ने अपनी जीभ के स्पर्श से इनके शरीर के मांस को हटा दिया, जिसके बाद इनकी हड्डियों से इंद्र ने वज्र को बनाकर वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की और देवलोक की रक्षा की। इसके बाद यह वज्र ही इनका प्रमुख शस्त्र बन गया। दोस्तों, इनकी अस्थियों से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी बनाए गए। भगवान शिव का धनुष पिनाक, भगवान विष्णु का धनुष सारंग व अर्जुन का धनुष गांडीव इन्हीं की अस्थियों से बने थे। दोस्तों, इस तरह एक महान परोपकारी ऋषि के अभूतपूर्व त्याग से देवता सुरक्षित व तीनों लोग सुखी हो गए। लोक कल्याण के लिए अपने शरीर की हड्डियों तक का दान देने वाले महर्षि दधीची मरकर भी अमर हो गए। इनका नाम भारतवर्ष के महान दानियों की सूची में सदैव ही सम्मान पूर्वक लिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही देश के महापुरुषों की जीवनी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।